आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 6वीं बार पहुंचे हैं शिवाजी नगर, ऋषिकेश, देहरादून, जहां बबीता उप्रेती जी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रही हैं। इलाज करवाने के लिए उन्हें घर से बहुत दूर ऋषिकेश एम्स में आना पड़ा। इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई। बीमारी के साथ बेरोजगारी ने भी इस परिवार की कठिनाइयों को दोगुना कर दिया। लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में इस दंपति का सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जिससे इस दंपति को जीने का एक नया सहारा मिला। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें हर महीने राशन सामग्री, इलाज का पूरा खर्च और कमरे का किराया दिया जा रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम 6वीं बार राशन सामग्री लेकर इस दंपति के पास पहुंची है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, ऐसे न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लगातार पूरे भारतवर्ष में चल रही है, और आज ऋषिकेश शिवाजी नगर में एक बार फिर से सतलोक आश्रम सेवा दल संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी वॉलंटियर हैं वो सामग्री लेकर के प्रभावित परिवार के पास जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मानव कल्याण के लिए अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत ऋषिकेश में हम पहुंचे हैं, जो कि उत्तराखंड के देहरादून जनपद के अंतर्गत है। और ऋषिकेश के शिवाजी नगर वार्ड में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे आप इस बैनर को देख सकते हैं। जो ये सेवा है ये पूरे भारतवर्ष में चल रही है, और लगातार अनेकों परिवार, अनेकों लोग इस सेवा से, इस मदद से उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयां दूर हो रही हैं। एक बार फिर से शिवाजी नगर में, जैसे कि पूर्व में आप देख चुके होंगे, जो बबीता नाम की महिला हैं जिनका उपचार चल रहा है एम्स अस्पताल ऋषिकेश से, और उनके लिए समय समय पर यहाँ पे जो उनकी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या फिर चिकित्सा से संबंधित सामग्री हो, उनके जो तमाम टेस्ट हो रहे हैं, जो इलाज हो रहा है, उसका जो खर्चा है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उठाया जा रहा है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। तो हम रूम पे पहुंच चुके हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किराए पे लेकर के इस पीड़ित बहन को, जो बीमारी से पीड़ित हैं, गंभीर बीमारी का इलाज एम्स अस्पताल में इनका चल रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो वॉलंटियर्स हैं इनकी ज़रूरत की सामग्री को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये सामग्री लेकर के आए हैं। तो सर, आपको सादर प्रणाम करेंगे। ये बताइएगा कि आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या क्या इनकी आवश्यकताएं थी और किन सामग्रियों को लेकर के आप यहाँ पे पहुँचे? जी, यहाँ पर जो है क्या नाम है, प्याज दिए जा रहे हैं, आलू दिए जा रहे हैं, चीनी दी जा रही है, दालें जो हैं आपकी 4 टाइप की दालें हैं, काले चने, हरी मूंग, पीली मूंग, चना दाल, हल्दी और लाल मिर्च, धनिया और जीरा, और इसमें आपका जो सरफ भी है और इसमें बेसन भी है, नहाने का साबुन भी दिया जा रहा है इसमें, और टाटा नमक दिया जा रहा है इसमें, जो अचार का पैकेट भी है और इसमें तेल भी है, और जो है आवश्यकता अनुसार जो है यहाँ पर फूड की जो है व्यवस्था करी गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। सेब हो गया, कीवी हो गया, संतरे हो गए, अनार हो गए, और नारियल, और आपका 10 केजी आटा। सबसे पहले बताइएगा कि आपको कब मालूम हुआ
कि इनके पास जो सामग्री पिछली बार पहुंचाई गई थी वो ख़त्म हो चुकी है और इन्हें फिर ज़रूरत है। जी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो ये सेवा चलाई गई है उसके अनुसार एक नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अंदर जो लोकल एरिया सेवादार है, परसों इनकी कॉल आई थी हमारे पास और उसके बाद इन्होंने बोला कल इनका अस्पताल में जाना था। आज का इन्होंने टाइम दिया था कि आज आप आइएगा और हम इस समय उपलब्ध रहेंगे क्योंकि इनको फिर अस्पताल जाना है। तो इससे नियत समय में जो भी इन्होंने सामग्री बताई वो इनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उपलब्ध कराई जा रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो डेली नीड्स की इनकी वस्तुएं हैं, जो सामग्री है वो यहाँ पे पहुँची है और मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्याज है, आलू है, ये बेसिक होता है सब्जी का और दालों के लिए भी अति आवश्यक है। चीनी यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं और टाटा नमक है। यहाँ पे सरसों का तेल है, अचार है, साथ ही साथ हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये जो तमाम मसाले हैं, क्योंकि मसालों की काफ़ी आवश्यकता होती है और बहुत ज़रूरी पार्ट है किचन का। साथ ही साथ कपड़े धोने के लिए यहाँ पे निरमा है, नहाने के लिए साबुन है, बेसन है और एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है फल, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए फलों की अति आवश्यकता होती है। ये देखिएगा इतने सारे नारियल यहाँ पे उपलब्ध हैं और नारियल पानी बहुत ही ज़रूरी है इस गंभीर बीमारी में। जैसे कि बहन जी को कैंसर की बीमारी है और पीड़ित हैं इस गंभीर बीमारी से। अनार यहाँ पे उपलब्ध हैं और लगभग 2-2.5 किलो अनार लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे संतरे या फिर कीनो है, सेब हैं और कीवी हैं। तो जो ज़रूरी है वो सारी सामग्री यहाँ पे हैं और साथ ही साथ ये देखेगा ये आटे का 10 किलो का कट्टा भी यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। ये बबीता बहन है जो कि काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रही हैं। मूल रूप से ये नैनीताल की हैं, जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जो सेवा दल है सतलोक आश्रम का, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ये तमाम सेवादार यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार जो आवश्यक वस्तुएं हैं समय समय पर यहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। बबीता बहन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो तमाम ये सामग्री है ये इनके लिए उपलब्ध कराई गई है। एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर जो जरूरी वस्तुएं होती हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन तक पहुँचाई है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एम्स अस्पताल से इनका इलाज चल रहा है। घर पे इनकी सुरक्षा की दृष्टि से वो तमाम वस्तुएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं जो आवश्यक होती हैं। तो कमरे को आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ देखेगा कि किस प्रकार से जैसे एक अमीर पिता अपने बच्चों के लिए वो हर सामग्री जुटाता है जो बहुत ही आवश्यक होती हैं और ऐसे ही अमीर पिता आज संत रामपाल जी महाराज उन तमाम लोगों के लिए बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसी कमरे के अंदर अटैच यहाँ पे वॉशरूम है, यहीं पे किचन है और इन्हें बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अस्पताल नज़दीक है, तमाम सामग्री घर पर पहुंचाई जा रही है। जो हॉस्पिटल के बिल हैं उनका भुगतान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी लगातार बबीता बहन ने अपनी बातें बताई, अपनी आप बीती सुनाई, किस प्रकार से जब वो इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई तो हर किसी ने उनका धीरे धीरे साथ छोड़ा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा है कि आज उनका हौसला बुलंद है और उन्हें लगता है कि इस गंभीर बीमारी को शायद वो अब हरा पाएंगी। इस विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी,
बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, और शिवाजी नगर ऋषिकेश में जो जनपद देहरादून के अंतर्गत है उत्तराखंड में, बबीता बहन हमारे साथ हैं। ऋषिकेश एम्स से इनका इलाज चल रहा है। तो बहन जी, सबसे पहले बताइएगा कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? सच साहब जी, मेरा पहले से तो स्वास्थ्य ठीक है। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी कि बबीता इनका नाम है, पूर्व में भी हम इनसे संबंधित जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें मदद पहुंचाई गई थी, वो वीडियोज लगातार प्रेषित करते आए हैं। तो बहन ये बताइएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लगातार मदद आपको पहुंचाई जा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो वॉलेंटियर्स हैं, जो सेवादार हैं, वो आप तक लगातार पहुंच रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि बीच में जब आपकी सामग्री समाप्त हो जाती होगी, आप किस प्रकार से इनसे संपर्क करते हैं, और कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जो सामग्री है उसके बिना आपको रहना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब भी खत्म हुआ या हमें जरूरत हुई तो हमने फोन करा, तुरंत आ जाता है दूसरे दिन ही। तो जैसे कि आज आप इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, आपका इलाज चल रहा है, और पूर्व में भी आपने बताया था कि एक प्रकार से जब असहाय आप हो गए थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, और आपके जैसे न जाने कितने ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए, और आपको इससे अभी तक कितना लाभ मिला है? क्या कुछ कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो इनने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसमें क्या होता है, बीमारी के दौरान, जैसे कि मैं बेरोजगारी की मार झेल रही हूँ, क्योंकि एक तो बेरोजगार हो गई, दूसरे पहले बीमारी हुई, उस बीमारी के कारण बेरोजगारी हो गई। तो एक तो पैसा बीमारी में लग गया था मेरा, और बेरोजगारी होने के कारण, और बीमारी की डाइट प्लान बहुत तगड़ा है, उसके हिसाब से मेरे को दिक्कतें हो रही थी, बहुत दिक्कतें हो रही थी। 1 महीना तो मैं खुद ही परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा, कैसे मैं इलाज कराऊं, कैसे चलेगी मेरी जो डाइट जो चार्ट उनने दिया है या जो खाना है। तो मुझे किसी के माध्यम से मुझे नंबर मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों का, तो मैंने उनसे संपर्क करा। तो संपर्क करने के कुछ दिनों बाद मेरे को मदद मिलने लग गई थी, राशन सामग्री जो मैंने कहा वो मिलने लग गई थी, और कमरे का भी एक कमरा भी लेके दिया उनने, जिसका रेंट वही भर रहे हैं। और मेरे जो बिल, वैसे तो आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, कुछ दवाइयाँ हमारी बाहर से होती हैं, और चेकअप बाहर से होता है, हर महीने ब्लड का चेकअप होता है, वो बाहर से होता है, उसका भी वो वहाँ से मुझे मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि जो तमाम इनकी आवश्यकता है, वो चाहे हॉस्पिटल में जो इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल के बिल हों, जो तमाम टेस्ट होते हैं उनके बिल हों, और जो दूध है, फ्रेश दूध इनके लिए लगाया गया है। और इसके अलावा जो फल हैं, फलों को भी लगातार यहाँ तक पहुँचाया जाता है, क्योंकि ज़रूरत होती है, खासकर जब अस्वस्थ व्यक्ति रहता है तो फलों से उसके तबीयत में, उसके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार आता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी को आप एक समाज सेवी के रूप में देखते हैं, एक संत के रूप में देखते हैं, या किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि जब आप बिल्कुल असहाय हो चुके थे, जब मदद के लिए कहीं से कोई हाथ आगे नहीं आ रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज ने न सिर्फ कुछ राशि दे करके, न सिर्फ अस्थायी कोई मदद करके, बल्कि एक पूरी स्थायी मदद आप तक पहुंचाई है। और विगत कई महीनों से लगातार वो तमाम सामग्री आप तक पहुंच रही है। हॉस्पिटल के बिलों का जो भुगतान है वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। सब कुछ आप तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को आप किस रूप में देखते हैं? वो धरती पर आए हैं, आपके जैसे अनेकों लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, खासकर जरूरतमंद जो असहाय हैं। किस रूप में देखेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? मैं
संत रामपाल जी महाराज जी को दोनों रूप में देखना चाहूंगी, क्योंकि संत रामपाल जी जैसे ही महाराज हैं, महाराज तो वो है ही हैं, उसके उद्देश्य जो ये मुहिम चला रहे हैं एक सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए, गरीबों का सहारा बनने के लिए, बेरोजगारों का सहारा, जो व्यक्ति बीमार है उसका सहारा, तो महाराज के रूप में, समाज सेवी के रूप में वो महाराज उत्पन्न हुए हैं। और मैं अपने मन से, अपने दिल से उनका आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि जब कभी इंसान जब परेशान होता है ना, उसकी थोड़ी सी भी मदद कोई करे बहुत बड़ी लगती है, मगर संत रामपाल जी ने जब से मेरी मदद करी, मैं अब चिंता मुक्त हूँ कि मेरा अभी क्या होगा, बीमारी के दौरान क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं काम करने में असमर्थ हूँ। तो जो सामग्री, जो फल और जो कुछ पैसे दवाइयों के जो हो रहे हैं वो, और मुझे डेयरी से दूध और कभी कभी मैं पनीर भी लाती हूँ, उसका भी और दही का भी, जो भी पेमेंट है वो मुझे देते हैं, करते हैं मतलब, और गैस सिलेंडर की भी भरपाई वही करते हैं। क्योंकि एक समाज से भी कहेंगे तो अच्छा है, मगर समाज से भी इतना नहीं कर सकता, मैं मानती हूँ। क्योंकि जो महाराज होते हैं, जो एक तरफ से कहेंगे तो भगवान का रूप है, वो ही कर सकते हैं। क्योंकि जब मुझे जरूरत है तब मुझे मिल रहा है, वो एक आम इंसान नहीं दे सकता है, चाहे वो कितना बड़ा भी पद में हो, चाहे कुछ भी हो, जिन फील्ड से मैं भी हूँ उस फील्ड वाला भी वैसा काम नहीं करता है। समाज से भी हम भी थे, मगर हम हर समय तत्पर नहीं रह सकते थे, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हमको उस रूप में हम है ही नहीं अभी। तो आप भगवान नहीं है तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं? हाँ जी, जिस प्रकार वो कर रहे हैं वो भगवान ही है, क्योंकि अन्य आम इंसान नहीं कर सकता है। हम कह रहे, अगर हमको अभी किसी को भी कोई कह दे कि तुम ये कर दो, अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देगा, नहीं कर ही नहीं पाएगा। जब खुद ही घर वाले हाथ खींच लेते हैं तो दूसरा क्या देगा, है ना? इंसान के रूप में नहीं दे सकता है कोई। बस मेरा मानना यही है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जैसे उन्होंने कहा कि कोई इंसान इतनी मदद नहीं कर सकता है, भगवान का स्वरूप है, भगवान है संत रामपाल जी महाराज जी, जो लगातार ऐसे असहाय लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। और ये मदद कहीं ना कहीं जीवन में एक नया आयाम लेकर के आ रही है। ये मदद एक प्रकार से समाज को परिवर्तन की ओर लेकर जा रही है, जैसा कि उनका नारा है, कलयुग में सतयुग। और वास्तव में कलयुग में सतयुग के दर्शन होने शुरू हो चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज लगातार अपनी मुहिम के माध्यम से, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, और साथ ही साथ जो उनके प्रवचन है, जो उनका ज्ञान है, जो वो रास्ता दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में एक नई क्रांति, एक आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ समाज सेवा की एक ऐसी क्रांति को जागृत कर रहे हैं, जिसके लिए दुनिया युगों युगों तक ऐसे संत को, ऐसे महापुरुष को याद करती रहेगी। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में, और उन जरूरतमंदों के लिए ये संजीवनी है, एक नया जन्म है और जीवन जीने का एक नया सहारा है। जो कहीं ना कहीं हार चुके हैं अपने हालातों से, अपनी गरीबी से और अपनी उन समस्याओं से, जो कहीं ना कहीं उन्हें अंदर तक खोखला कर चुकी हैं, जो उनकी सोचने की शक्ति को समाप्त कर चुकी हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब उनको खोजा जाता है, गांव-गांव जाकर के, मोहल्लों में जाकर के, उन जरूरतमंदों को खोज करके, उनकी समस्याओं को समझ करके उन तक जब मदद पहुंचाई जाती है,
तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक मुहिम नहीं है, बल्कि जीवन जीने का और जीवन देने का एक नया सिद्धांत है जो संत रामपाल जी महाराज जी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, और सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। तो इनसे कुछ अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करेंगे। ये बताइएगा कि जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ये कहाँ चल रही है, किन किन लोगों के लिए इसमें मदद पहुंचाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है। वैसे सरकार ने भी कई योजनाएं चला रखी है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनकी मतलब वो ऐसी परेशानी आ जाती है, कहीं डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम या कई भी चीज़ है, तो वहाँ पे जो अर्जेंट जो ज़रूरत होती है, जैसे खाने की दिक्कत हो गई, कहीं पे इलाज की दिक्कत हो गई, तो जो गुरुजी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। भगवान तो अभी वर्तमान में कबीर भगवान जी धरती पर है और उन्होंने देख लिया है कि कलयुग का जो ये चरण है 5505, जब कलयुग बीत जाता है तो इस चरण में क्या होता है कि हम जितनी भी लोग हैं वो अपने पुण्यों के आधार पर, मतलब सारे प्रारब्ध इनके खत्म, प्रारब्ध के अनुसार पुण्य खत्म हो चुके होते हैं। तो इस समय परमात्मा को स्वयं धरती पर सबकी मांग पूरी करने के लिए जो जरूरत है, मनुष्य जीवन का जो मेन जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, उसको पूरा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। और भगवान अभी जो संत राम भगवान, हम संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि वो भगवान है, कष्ट के समय में आ रहे हैं, जिसको भी जरूरत है उसके लिए भगवान बनकर आ रहे हैं। और हर जो एक अंतिम व्यक्ति है, चाहे किसी भी मोहल्ले गली में है, तो उसका एक सर्वे होता है, एक सिस्टम बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई जान पहचान का या कुछ ऐसा है तो उसको तुरंत, ऐसा नहीं, एक सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम की एक्चुअल जो आदमी जो नीडेड है उस तक वो जरूरत पहुंचे। उससे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है, कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना पहुंचाए, और प्रार्थना पहुंचाने उस तक वो जरूरत पहुंच जाती है, जिसका उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज की कलयुग में सतयुग की शुरुआत होनी है। वो सतयुग का ऐसे धीरे धीरे करके, और हमारे गुरुजी ने बोला है कि ये मुहिम पूरे विश्व स्तर पर जाएगी। इनफैक्ट ये अभी नेपाल में भी चल रही है और अन्य कई देशों में भी ये अभी चालू है। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि कलयुग में सतयुग, और सतयुग से हमारा आशय यही है कि एक ऐसा कालखंड, एक ऐसा युग जहां पर कोई दुखी नहीं रहता है, या फिर बहुत अधिक लोग सुखी रहते हैं और बहुत कम लोग दुखी रहते हैं। तो कलयुग में सतयुग का जो एक संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है, और उसका जो चित्रार्थ जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो यकीनन सत्य है, क्योंकि ज़रूरतमंदों को तक ज़रूरत पहुँचनी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में और धीरे धीरे पूरे विश्व में ये मुहिम आगे बढ़ेगी, और उन तमाम ज़रूरतमंदों को जो समाज में अपनी समस्याओं को लेकर के जीवन जी रहे हैं और उनकी मदद उस स्तर पर नहीं हो पाती है जिससे उनकी समस्याएं दूर हो पाई, तो संत रामपाल जी महाराज जी तमाम मदद उन तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो चिकित्सा हो, हर किसी के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आज आगे आए हैं। और इसीलिए उनके अनुयायी और वे तमाम लोग जिन तक मदद पहुंच रही है उन्हें भगवान समझते हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं।
दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब